हाय किड्स, कैसे हैं आप सब? तैयार है ना आप सब आज की कहानी सुनने के लिए? आज मैं आप सबको शेख चिल्ली की कहानी सुनाने वाली हूँ। आप सब सोच रहे होंगे ये शेख चिल्ली कौन है? तो बच्चों, शेख चिल्ली उसको कहते हैं जो बहुत मूर्ख होता है और अपनी बेवकूफ़ियों से वह खुद को बार बार मुसीबत में डालता है। तो ये कहानी भी एक ऐसे ही शेख चिल्ली के बारे में है। हुआ यूं कि एक बार शेख चिल्ली को बुखार यानी कि फीवर आ गया, तो वह एक दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको कुछ दवाएं दी और उसको बोला कि कुछ दिन उसे खिचड़ी खानी चाहिए। तो शेख चिल्ली ने उस दिन खिचड़ी का नाम पहली बार सुना था, इसलिए नाम को याद करने के लिए उसने सोचा कि मैं खिचड़ी खिचड़ी बार बार रिपीट करता हूँ तो ये मुझे याद हो जाएगा। तो इसलिए वह खिचड़ी खिचड़ी का नाम बार बार बोलने लगा, जिससे वह उसे भूले ना। चलते चलते वह कई बातों के बारे में सोच रहा था, इसलिए कई बातों में उलझकर वह खिचड़ी की जगह कब खाचड़ी खाचड़ी बोलने लगा उसे पता ही नहीं चला। अब बच्चों, खाचड़ी का मतलब होता है खाओ चिड़ियों खाओ चिड़ियों। थोड़ी ही दूर पर एक किसान अपने खेत से चिड़ियों को उड़ा रहा था। चिड़ियां उसके पूरे खेत की फसल खराब कर रही थी। जब उसने शेख चिल्ली को खाचड़ी खाचड़ी बोलते हुए सुना, उसे बड़ा गुस्सा आया। किसान ने सोचा, या तो ये चिड़ियों को खाने के लिए बुला रहा है, मेरे खेत को खराब करने के लिए, और या तो ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से में शेख चिल्ली को बुलाया और हाथ में छड़ी लेकर उस पर बहुत गुस्सा करने लगा। शेख चिल्ली ने पहले तो अपना बचाव किया, फिर वह बहुत घबराते हुए उससे बोला, मैंने किया क्या है? किसान गुस्से में चिल्लाया, तुम चिड़ियों को मेरी फसल खराब करने के लिए बुला रहे हो। मैंने खुद सुना तुम बुला रहे थे खाचड़ी खाचड़ी। बोलना है तो बोलो जा चिड़ी। अब शेख चिल्ली चाचिड़ी का नाम रटते हुए घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर पर एक शिकारी चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल लगाकर बैठा था। जैसे ही उसने शेख चिल्ली को चाचिड़ी कहते हुए वहां से गुजरते हुए देखा, वह गुस्से से लाल पीला हो गया और शेख चिल्ली को बुलाकर गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा। शेख चिल्ली ने उससे पूछा, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तब वह शिकारी गुस्से में बोला, तुम चिड़ियों को उड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो बोलना चाहिए पकड़ में आ पकड़ जा, पकड़ में आ पकड़ जा। अब क्या था, शेख चिल्ली अपना नया मंत्र रटने लगा, पकड़ में आ पकड़ जा। पर शेख चिल्ली की भी किस्मत उस दिन बड़ी खराब थी। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचा, वहां से कुछ चोर चोरी करके भाग रहे थे। उन्होंने किसी को पकड़ में आ पकड़ जा बोलते हुए सुना। चोरों के लीडर ने देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गया। अब की बार फिर से डांट खाने की बारी किसकी थी? हमारे बेचारे शेख चिल्ली जी की। चोरों के लीडर ने शेख चिल्ली को बुलाकर जोर से कुछ झापड़ उसके गालों पर मारे और लगभग गुस्से में चीखते हुए बोला, अभी तो हम अपनी मुश्किलों से चोरी करके सबसे बचकर निकलने में सफल हुए हैं और तुम हो कि पकड़ में जा चिल्ला रहे हो। तुम तो बोलो मुबारक हो मुबारक हो। बेचारे शेख चिल्ली ने रोते रोते मुबारक हो कहना शुरू कर दिया और घर की ओर चल दिया। थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में उसे एक डेड बॉडी मिली, जिसके चारों ओर बैठकर लोग रो रहे थे और अपना दुख प्रकट कर रहे थे। तभी उन्होंने शेख चिल्ली को मुबारक हो कहते हुए सुना। तभी उनमें से एक व्यक्ति उठा और उसने गुस्से में शेख चिल्ली का हाथ मोड़ते हुए उसे धमकाया, बेवकूफ, ये कोई मुबारकबाद देने का मौका है क्या? अब अगर तुमने मुबारक हो कहना बंद नहीं किया तो हम सब मिलकर तुम्हें इतना पीटेंगे कि फिर कम से कम 1 महीने तक खिचड़ी के सिवा कुछ खा नहीं पाओगे। समझ गए या और अच्छे से समझाएं तुम्हें? और ये क्या, खिचड़ी का नाम सुनते ही बेचारे शेख चिल्ली को याद आया कि डॉक्टर ने
उसे खिचड़ी ही तो खाने के लिए बोला था। तो देखा बच्चों, बेचारे शेख चिल्ली को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को शेयर और लाइक भी ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस मज़ेदार कहानी का मज़ा ले सके। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।